आज टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस टेंस बराबर ही होता है वर्ब। वर्ब को ही टेंस कहा जाता है, टेंस को ही वर्ब कहा जाता है। टेंस को ही वर्ब और वर्ब को ही टेंस कहा जाता है। पहले हम वर्ब के बारे में जान लेते हैं। ऐसे वर्ब होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो। एक्सिलरी वर्ब की संख्या टोटल 24 होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल वर्ब की संख्या 11 होते हैं। उसके बारे में और मॉडल्स होते हैं 10 और सेमी मॉडल्स होते हैं 3। और इसमें हम पहले जान लेते हैं। और वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है, 5 कर लीजिए। जैसे में हम लेंगे ईट। ईट भी एक क्या है, खाना, एक वर्ब है क्योंकि ना लगा हुआ है खाना। और ईट का ये V1 है और इसका V2 बनाएंगे तो हो जाएगा एट, इसका V3 बनाएंगे तो हो जाएगा ईटेन, ईटेन। और इसका V4 हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग। और इसका V5 बनाएंगे तो हो जाएगा इट्स, इट्स। इस प्रकार से हम 5 भागों में वर्ब को बांट दिए। 5 भागों में बांट दिए वर्ब हो जाता है V1, V2, V3, V4, V5। V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट, V2 को बोलते हैं पास्ट, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, V4 को बोलते हैं कंटिन्यूअस और V5 को बोलते हैं प्रेजेंट। इसमें दो प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। फ्यूचर की कोई चर्चा नहीं, इसलिए कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, बल्कि फ्यूचर टेंस बनाया जाता है। टाइम 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी चल रहा है, एक बीत गया और एक आने वाला है। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंस 2 ही होते हैं, वो प्रेजेंट और पास्ट। क्योंकि वर्ब के में बनता है, इसे प्रेजेंट को हम प्लूरल कहते हैं, जिसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। इसमें पास्ट में डिड का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट में 3 प्रकार के होते हैं, हैज, हैव और हैड, जिसमें हैज हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, हैड का प्रयोग हम पास्ट के लिए करते हैं। कंटिन्यूअस जो है कुछ 5 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ये पांचों जब भी आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस जिसमें इज, एम, आर का प्रयोग हम प्रेजेंट के लिए करते हैं और वाज, वर का प्रयोग हम पास्ट के लिए करते हैं। उसी प्रकार प्रेजेंट है फिर से इसे सिंगुलर कहते हैं, जिसमें हम डज का प्रयोग करते हैं, डज का। उसी देखिए आप टेंस को हम देखते हैं, तो टेंस को ऐसे में जोड़ के V1 के मदद से फ्यूचर टेंस बनाया जाता है, जिसमें प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है वर्तमान, इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। जो चल रहा है उसे वर्तमान कहेंगे, जो बीत गया उसे भूत कहेंगे और जो आने वाला है उसे हम भविष्य कहते हैं। इस टेंस को तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया, टोटल 12 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहा जा सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है सिंपल बातें हो, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, वह हंसती है, तुम सोते हो, वह गाना गाती है, वो स्कूल जाता है, मैं पटना जाता हूँ, ये सब हो गया। उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यूअस की बात होती है, जो काम चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह सो रहा है, वह देख रहा है। उसी प्रकार से होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें काम खत्म हो चुका है, जैसे मैं खा चुका हूँ, आप देख चुके हैं, वह पढ़ चुका है, ये सारे चीजें होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। उसी प्रकार होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो काम कुछ खत्म हो गया है और कुछ चल रहा है। जैसे मैं खाता रहा हूँ, मैं 4 सालों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से सो रहा हूँ, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसी प्रेजेंट के जगह पे हम अगर लगा दे पास्ट, लगा दे पास्ट, ये 4 हो गया। इसी प्रेजेंट को मिटा के हम लगाते हैं पास्ट, क्या लगा देते हैं पास्ट, सॉरी ब्लैक से लिखते ज्यादा बेटर। इसी प्रेजेंट को मिटा के अगर हम लगा देते हैं पास्ट, पास्ट लगा देते हैं, ये बन जाता है सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैं खाता था, तुम पढ़ते थे, वह देखती थी, वह रोती थी, मैं सोता था, ये सब हो जाएगा। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, मैं खा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, वो पढ़ा रहा था। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, मैं खा चुका था, तुम देख चुके थे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, कुछ काम हो चुका था और कुछ काम चल रहा
था। इसी प्रकार से आप पास्ट को हटा के यहाँ पे फ्यूचर लगाइएगा तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे करके इसका टोटल 12 बनते हैं, टोटल 12 बनते हैं। इसके 12 का स्ट्रक्चर हम लिखना आपको कल सिखाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।